हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 18 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर के साथ। पूरा वीडियो अंतिम तक ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप दोनों को वहां से अवेल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे ये तो नहीं बोलूंगा कि सीधा क्वेश्चन पूछा था, हालांकि ये टेढ़ा क्वेश्चन था, बट हाँ इतना भी इजी क्वेश्चन नहीं है। और कई सारे लोगों का आंसर इसमें गलत भी हुआ है और सही भी हुआ है। सवाल मेरा यह था कि भारत देश के अंदर आर्थिक मामलों को लेकर जो कैबिनेट समिति होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है। मतलब कहने का कि जितना भी इकोनॉमिक अफेयर से रिलेटेड मुद्दे होते हैं उनको एक कैबिनेट कमेटी में डिस्कस किया जाता है, और इस कैबिनेट कमेटी की अध्यक्षता कौन करता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसके हमेशा हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने आरबीआई गवर्नर आंसर किया है, फाइनेंस मिनिस्टर, और सबसे ज्यादा लोगों ने तो फाइनेंस सेक्रेटरी आंसर कर दिया है। तो अब से ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए कि प्रधानमंत्री हमेशा इकोनॉमिक अफेयर्स इन इंडिया की कैबिनेट कमेटी की अध्यक्षता करते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जिसके अंदर अभी तक ये कानून था कि अगर कोई भी महिला जो कि प्रेग्नेंट है और मान लीजिए कि उस टाइम पे उसका डिवोर्स हो जाता है, तो अगले 100 दिनों तक वो किसी से भी शादी नहीं कर सकती है। इस कानून को खत्म कर दिया गया है। तो ये देश है जापान। अब समझिए इस कानून को खत्म करना क्यों जरूरी था, और ये ठीक भी हुआ। जैसे मान लीजिए कि कोई भी महिला प्रेग्नेंट है और इस टाइम पर इसके गर्भ में कोई भी बच्चा पल रहा है। अब मान लीजिए कि आज की डेट में इसका डिवोर्स हो गया, तो डिवोर्स होने का मतलब है कि इसका जो जीवन साथी है वो अब इसके जीवन में नहीं रहा है। तो अगले 100 दिन तक यहां से मतलब 3 महीने से भी ज्यादा तक ये किसी भी पुरुष से शादी नहीं कर सकती है। तो अल्टीमेटली ये एक अपने आप में सवालिया निशान था कि इस बच्चे का जन्म हो जाता है और उसके बाद टेक केयर करने में प्रॉब्लम आएगी। वो अकेली महिला ना होकर अगर वो चाहती है, चलिए मान लीजिए कि वो अकेले उसकी परवरिश करना चाहती है, उस केस में तो ठीक है। लेकिन एक ऐसी महिला जो कि तुरंत शादी करना चाहती है, विवाह करना चाहती है किसी दूसरे मर्द से, किसी दूसरे पुरुष से, उस केस में तो उसका ये हक बनता है कि उसके जीवन में वो जो पुरुष हो वो भी उसकी और उसके बच्चे की टेक केयर करे। तो इन सारी चीजों को देखते हुए इस कानून को जापान सरकार के द्वारा खत्म कर दिया गया। और जापान में प्रधानमंत्री हैं इस टाइम पे फुमीदो किशिदा। क्या नाम है इनका? फुमीदो किशिदा। और आपको यह भी ध्यान रखना है, अभी 3 महीने पहले ही जापान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जापान के नैरा शहर में। कहां पर? नैरा। ध्यान रखिएगा, शिंजो आबे जापान के अभी तक के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। और स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 2019 के लिए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल से किसको सम्मानित किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में देख रहे हैं इनका नाम है प्रकाश पादुकोण। कौन है? प्रकाश पादुकोण। इनको 2019 के लिए यह अवार्ड दिया गया है। पत्रकारिता के क्षेत्र में स्पोर्ट्स को कवर करने के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। क्योंकि कोविड पैंडेमिक चल रहा था, इस वजह से 2019 के अवार्ड डिले हो गए और अब 2022 में अवार्ड दिए जा रहे हैं। आज तक ये अवार्ड केवल 2 लोगों को मिला है। मतलब इनसे पहले, प्रकाश पादुकोण से पहले, सिर्फ एक ही व्यक्ति को यह अवार्ड मिला है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल। इनका नाम क्या है? इनका नाम है विजय अमृतराज। तो ये पहले रेसिपिएंट है। इनको 2018 में अवार्ड मिला था और अब 2019 का मिला है प्रकाश पादुकोण को। हालांकि अभी तक काफी सारे 2019, 20, 21, 22 के भी मिल जाने चाहिए थे, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि कोविड पैंडेमिक की वजह से ये डिले हो गया। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा शहर है जहां पर गाथा स्वराज की मराठा गैलरी का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया? तो ये मध्य प्रदेश के अंदर ग्वालियर में इसका उद्घाटन किया गया है। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो होम मिनिस्टर अफेयर अमित शाह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। अब ये मौजूद क्यों थे आपको बता देता हूँ। क्योंकि ये जो गाथा स्वराज की मराठा नाम की जो गैलरी है, इसका उद्घाटन जिस जगह पर किया गया है इसको जल विलास पैलेस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जल विलास पैलेस, या इसको जल विलास महल भी आप बोल सकते हो। इसकी स्थापना 1874 में करी गई थी और इसके स्थापना करने वाले जो शासक थे इनका नाम था जयाजी राव सिंधिया।
क्या नाम था? जयाजी राव सिंधिया। और ये ग्वालियर के शासक हुआ करते थे मराठा साम्राज्य की तरफ से। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो जल विलास महल है, इसका अच्छा खासा हिस्सा आज भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की फैमिली यूज करती है रहने के लिए, क्योंकि देखा जाए तो ये इनके पुरखों का ही घर है। तो इनका जो ये पूरा महल है, इस महल में ही एक हिस्से को ये सिंथिया म्यूजियम के रूप में तब्दील कर दिया गया है, और सिंथिया म्यूजियम के अंदर गाथा स्वराज की मराठा गैलरी लॉन्च करी गई है। इसमें मराठा साम्राज्य के शूरवीरों को दर्शाया गया है। तो ये खास बात है इसकी। और ज्योतिरादित्य सिंधिया इस टाइम पे मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से भारत को पूरे दुनिया में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है फिश प्रोडक्शन में? तो मछली के उत्पादन में भारत ने पूरे दुनिया में तीसरा स्थान हासिल किया है। मतलब अगर बात करें कि मछली के उत्पादन में नंबर 1 पे या सेकंड पे और उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन है, तो पूरे दुनिया में तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा भारत मछली का उत्पादन करता है। नंबर 1 पे कौन सा देश है? तो नंबर 1 पे है चाइना, सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन करता है। दूसरे नंबर पे इस टाइम पे है वियतनाम, और तीसरे नंबर पे है भारत। अभी कुछ टाइम पहले ही एक डेयरी समिट हुआ था साल 2022 का, जिसके तहत हमें यह पता लगा था कि पूरे दुनिया में दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा इस टाइम पे भारत कर रहा है, और दूसरे नंबर पे अमेरिका है जो कि दूध का उत्पादन करता है। तीसरे नंबर पे वहां पर चाइना था। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, चाइना नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे वियतनाम, और तीसरे नंबर पे भारत है। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा में भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेक रेक का उद्घाटन किसके द्वारा अभी हाल ही में किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव के द्वारा। अश्वनी वैष्णव पहले एक आईएएस अधिकारी थे और इस टाइम पे भारत के रेल मंत्री हैं। तो इसका उद्घाटन कहां पर किया गया? तो उड़ीसा के अंदर भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन में किया गया। अब देखिए इसका मतलब क्या है। जिन लोगों को फ्री ट्रेल रेक का मतलब नहीं पता है तो आपको बता देता हूं। मालगाड़ियों में लगने वाले ये जो डब्बे होते हैं ना, ये आपके रेक कहलाते हैं, जिन पर कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। तो अभी तक ये जो यूज होते थे, इनमें स्टील और आयरन का यूज किया जाता था। अब स्टील और आयरन का जब आप यूज करोगे तो जाहिर सी बात है इसका वजन बढ़ जाएगा, और वजन अगर बढ़ गया है तो क्रूड ऑयल भी ज्यादा लगेगा, मतलब ईंधन की खपत भी ज्यादा होगी। तो इसके लिए फैसला लिया गया है कि अब से ये जो रेक बनाए जाएंगे, ये एल्युमिनियम के रेक बनाए जाएंगे, क्योंकि एल्युमिनियम धातु जो है ये स्टील और लोहे से हल्का होता है। तो इससे जो है, जो फ्यूल है, फ्यूल का कंजम्पशन है, वो काफी कम हो जाएगा, और जो एनर्जीज हैं वो बचेंगी। अब जो सिंगल रेक होगा, अब आप ये मान लो कि एक रेक की अगर बात करें, इसको अगर छोड़ दें, ये इसके पीछे वाले को छोड़ दें, सिर्फ एक की अगर बात करें, तो पूरे साल भर में 14,500 टन कार्बन उत्सर्जन को कम करेगा। ये इतना ज्यादा आप मान लीजिए कि पॉल्यूशन को भी बचाएगा, और डेली के हिसाब से फ्यूल कंजम्पशन तो बचेगा ही बचेगा। तो इसलिए पहली बार इसका उद्घाटन उड़ीसा के अंदर भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन में अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश से भारत की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी 3 दिन पहले। अपूर्वा श्रीवास्तव जो हैं, इनको अभी हाल ही में कौन से देश में राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये सीनियर आईएफएस अधिकारी हैं, और इनको अभी हाल ही में स्लोवाक रिपब्लिक के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ये जो स्लोवाक रिपब्लिक है, इसी को स्लोवाकिया के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? स्लोवाकिया। आई एम श्योर आप लोग जानते होंगे स्लोवाकिया कंट्री। इसको स्लोवाक रिपब्लिक के नाम से कम ही लोग जानते हैं, बट स्लोवाकिया के नाम से ज्यादातर लोग जानते हैं। ये एक यूरोपियन कंट्री है, और इसकी कैपिटल क्या है? इसको बोलते हैं ब्रातिस्लावा। क्या बोलते हैं? ब्रातिस्लावा। तो ब्रातिस्लावा में भारत की सीनियर आईएफएस अधिकारी अब से भारत की राजदूत होंगी। नाम क्या है? अपूर्वा श्रीवास्तव। और ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट, पोलैंड की कैपिटल है वर्सा। अच्छा, स्लोवाकिया में करेंसी कौन सी चलती है? यहां पर यूरो चलता है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग जो है, इसका आयोजन कौन से शहर में किया जाएगा? तो इसका आयोजन आज ही हो रहा है, आपको बता दूं, मतलब 18 अक्टूबर को, आज के दिन इसका आयोजन हो रहा है। और कहां पर हो रहा है? तो गुजरात के गांधीनगर में इस बार 2022 का इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग आयोजित किया जा रहा है। और इसमें भारत और अफ्रीकन रीजन के बीच में, मतलब एक तरीके से साउथ अफ्रीका यहाँ पर डायरेक्टली हिस्सा ले रहा है। तो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में
डिफेंस को लेकर कई पैक्ट साइन हो सकते हैं। इवन इतना ही नहीं, भारत की पूरी कोशिश होगी कि हम मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बने हुए जितने भी इक्विपमेंट हैं उनमें से ज़्यादा साउथ अफ्रीका को हम भेज सके। इससे क्या होगा कि हमारे बीच में जो डिफेंस एग्रीमेंट है वो भी बेहतर होंगे और साथ में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को भी सशक्तिकरण मिलेगा। और 2020 में जो इंडिया अफ्रीका डिफेंस मिनिस्टर की कनक्लेव थी ये पहली बार हुई थी। मतलब एक तरीके से भारत सरकार के द्वारा 2020 में पहली बार ये कोशिश करी गई थी कि साउथ अफ्रीका जो है ये भारत से डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करे। तो उस टाइम पर लखनऊ में 2020 में मिनिस्टर एनक्लेव को आयोजित किया गया था। तो उसी का रिजल्ट है, एक तरीके से आप देख सकते हो कि अब 2022 में डिफेंस डायलॉग होने जा रहा है दोनों देशों के बीच में। बंधन बैंक को तो आप लोग जानते ही हैं, काफी रेपुटेटेड बैंक है, इसके बारे में कई बार हम लोग बात भी करते हैं। अभी बंधन बैंक ने फैसला लिया है कि ये अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करेंगे, इवन कर भी चुके हैं। तो इन्होंने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सौरव गांगुली को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और आपको याद होगा 3 से 4 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि सौरव गांगुली अभी तक बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे, लेकिन अब ये रिटायर हो रहे हैं 18 तारीख से, मतलब आज के दिन से ही ये रिटायर हो रहे हैं। और आज से बीसीसीआई के नए प्रेसिडेंट कौन होंगे मैं देखना चाहता हूं आप में से कितने लोगों को याद है। अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। हिंट दे देता हूं, ये 1983 वर्ल्ड कप के जो टीम थी 1983 में वर्ल्ड कप में कपिल देव के साथ, जो जिसको कपिल देव लीड कर रहे थे, उनमें से एक हैं जिनको अभी हाल ही में प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। बाकी अगर बंधन बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 2004 में करी गई है। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता और इसके सीईओ हैं चंद्रशेखर घोष। क्या नाम है? चंद्रशेखर घोष। अगला क्वेश्चन है, अभिनेता सैफ अली खान और क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव अभी दोनों एक साथ कौन सी कंपनी में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो ये एक ऑडियो कंपनी है जिसका नाम है बोल्ट ऑडियो। क्या नाम है? बोल्ट ऑडियो। ये लिसनिंग टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट के रूप में कार्य करते हैं। इनके हेडफोन्स वगैरह काफी फेमस है। तो इन्होंने ज्वाइंटली सैफ अली खान और सूर्य कुमार यादव दोनों को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। ऑडियो गैजेट्स ये बनाने वाली कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन सा राज्य है जहां पर इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप 2022 को अक्टूबर के माह में आयोजित किया गया? तो इसको 16 अक्टूबर के दिन, मतलब परसों के दिन आयोजित किया गया। और कहां पर? तो इसको केरल में आयोजित किया गया। ध्यान रखिए, हर साल इंडियन नेवी के द्वारा केरल में इस चैंपियनशिप को आयोजित किया जाता है, जिसमें इंडियन नेवी की कई सारी यूनिट्स हिस्सा लेती हैं। यह अपने आप में काफी एडवेंचरस इवेंट होता है और साथ में प्रतिस्पर्धा होती है नेवी की कई सारी यूनिट्स के बीच में। इसका आयोजन इंडियन नेवल एकेडमी के द्वारा किया जाता है, जिसको आईएनए के नाम से आप जानते हो। और आईएनए कहां पर है? ये एजीमाला में है। कहां पर? एजीमाला। और इस बार इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसको बोलते हैं, जहां पर इसका आयोजन किया गया ना, इस जगह को बोलते हैं मरक्कर वाटरशिप ट्रेनिंग सेंटर। मरक्कर वाटरशिप ट्रेनिंग सेंटर। वैसे अगर देखा जाए तो इंडियन नेवल एकेडमी कहां पर है? यह है कोची में। और इंडियन एयरफोर्स एकेडमी कहां पर है? यह है हैदराबाद में। और इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहां पर है? यह है देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड फूड डे कौन से दिन मनाया गया? विश्व खाद्य दिवस इसको बोलते हैं और यह दिवस मनाया गया 16 अक्टूबर को। इस बार 2022 की थीम थी लीव नो वन बिहाइंड। इस दिवस को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य यह है कि पूरे दुनिया में हर एक सरकार ये समझे इस बात को कि जो फूड है वो हेल्दी पहुंचे उनके लोगों तक या उनके सिविलियंस तक। तो उसके लिए हर एक देश की जो सरकार है या देश के अंदर जो राज्य सरकारें हैं वो अपने स्टैंडर्ड निर्धारित करें, मतलब अपने मानक तैयार करें। इसको 16 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दुनिया में जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में करी गई थी। इस वजह से दिवस इसी दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी कौन से दिन मनाया जाता है? तो यह दिवस 17 अक्टूबर को मनाया गया। इस दिवस को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य यह है कि पूरे दुनिया एकजुट होकर गरीबी से लड़ रही है और हर एक देश की सरकार को इस पर विचार विमर्श करना चाहिए
कि वो गरीबी को कैसे दूर कर सकते हैं। और हर एक सरकार को और राज्य सरकार को इस बात पर फोकस रहना चाहिए कि वो बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं। साल 2022 की थीम रही इसमें डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। अब मेरा आज का सवाल है आपसे, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। आप लोग जानते होंगे माता वैष्णो देवी मंदिर के बारे में, इवन कौन नहीं जाता, भारतवर्ष में हर कोई जानता है इस मंदिर के बारे में। तो आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये कौन सी हिल्स हैं या पहाड़ियां हैं जिनके ऊपर माता वैष्णो देवी मंदिर स्थित है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आज का दिन मंगलमय हो। और हो सकता है कि आज शाम को कुछ अनाउंसमेंट हो जाए, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। जो भी अनाउंसमेंट होगा कुछ बड़ा ही अनाउंसमेंट होगा। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स को आभास है कि हाँ चीज़ें बदलेंगी, बट मैं आपको बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि जिस तरीके से भी चीज़ें अगर बदलेंगी तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कार्य करेंगे, चीज़ों को आगे ले जाएंगे और बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा करने की कोशिश करेंगे। इस बार पूरी कोशिश है इस बार कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिलेक्ट हों। तो इस टाइम पर थोड़ा सा धैर्य रखें। टाइम हम लोग भी ले रहे हैं, उसका कारण क्या है कि अच्छा करना चाहते हैं। अब वैसा नहीं कि अभी तक जैसा चल रहा था, जो अभी तक हुआ बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अब आउटस्टैंडिंग करना है कुछ, तो उसके लिए बिल्कुल तैयार रहें। बहुत जल्दी कुछ बड़ा ही लॉन्च करने वाला हूँ, ठीक है। अपना प्यार बनाए रखिए, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय।